हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लास 6 में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो बच्चे इसको देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है जसपाल परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर रुपीज़ 1 10 100,000 10,000 लाख 1,18,000 1,18,000 रुपीज़ में जसपाल ने एक पुरानी कार को परचेज किया एंड स्पेंट रुपीज़ 7,000 ऑन इट्स मेंटेनेंस, और इसके मेंटेनेंस पर 7,000 रुपीज़ उसने जो है खर्च किया। इफ़ ही सोल्ड द कार फॉर रुपीज़ 1,40,000, यदि वह इस कार को 1,40,000 रुपीज़ में बेच दिया, देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे कार का सीपी यहाँ पे सीपी ऑफ द कार इक्वल टू 1,18,000 रुपीज़, और मेंटेनेंस पर खर्च कर रहा है, कार के मेंटेनेंस पर 7,000 रुपीज़ मेंटेनेंस पर ये खर्च कर रहा है। मेंटेनेंस 7,000 रुपीज़ मेंटेनेंस पर, तो टोटल सीपी, अब ये 7,000 रुपीज़ जो कार के मेंटेनेंस पे खर्च कर रहा है ये भी सीपी में ऐड हो जाएगा। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस, तो ये दोनों ऐड कर देंगे 1,18,000 प्लस 7,000, तो 18,000 में 7,000 8 7 15 यानी 1,25,000 1,25,000 रुपीज़ हो जाएगा। टोटल सीपी यहाँ पे 1,25,000 हो जाएगा, और वह सेल किया 1,40,000 रुपीज़ में। यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कार का 1,40,000 सेलिंग प्राइस यहाँ पे इतना है। टोटल सीपी हो गया 1,25,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हम यहाँ पे निकाल लेंगे। प्रॉफिट एसपी में से टोटल सीपी को हम माइनस कर देंगे, तो 1,40,000 माइनस 1,25,000, तो ये हो जाएगा आपका 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। हमको केवल प्रॉफिट नहीं बल्कि प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू इतना प्रॉफिट हो रहा है 1,05,000, ये 15,000 रुपीज़, और इसको डिवाइड करेंगे टोटल सीपी से, हम डिवाइड करेंगे 1,25,000 1,25,000, और चूँकि हमको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और परसेंटेज का हम साइन लगा देते हैं। अब यहाँ पे 30 से 30 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3, और ये एक अंक से काट देते हैं, तो ये 25 25 125, और 25 चौको 100, और 5 तिहाई 15, 3 हो गया, और 3 4 जा 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 12%। यही जो है प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 12%, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा।
इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है जयेश एंड मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹28,000 and ₹35,000 respectively. At the end of the year, Mohan received ₹6,250 as his share in the profit. The total profit in the business is 4 ऑप्शंस गिवन है। यहाँ पे कह रहा है जयेश और मोहन जो है एक बिजनेस स्टार्ट किए और जयेश ने जो है इन्वेस्ट किया ₹28,000 और मोहन ने इन्वेस्ट किया ₹35,000। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः कह रहा है। तो जयेश ने इतना इन्वेस्ट ₹28,000 इन्वेस्ट किया बिजनेस में और मोहन ने ₹35,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया। और यहाँ पे कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, और वर्ष के अंत में मोहन अब प्रॉफिट में, यहाँ पे कह रहा है प्रॉफिट में अपने शेयर के रूप में ₹6,250 रिसीव किया। प्रॉफिट में अपने शेयर के रूप में, प्रॉफिट में अपने शेयर के रूप में ये जो है ₹6,250 रिसीव किया मोहन ने। तो यहाँ पे कह रहा है द टोटल प्रॉफिट इन द बिजनेस, तो बिजनेस में कुल कितना प्रॉफिट हुआ ये हमको यहाँ पे पता करना है कि बिजनेस में कुल कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जयेश और मोहन के प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पे हम लिखते हैं। पहले हम रेशियो यहाँ पे बनाएंगे तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। रेशियो ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का प्रॉफिट जयेश और मोहन, जयेश एंड मोहन, जयेश और मोहन के प्रॉफिट का रेशियो यह इक्वल होगा, यानी इन जयेश और मोहन ने जो इन्वेस्ट किया, जो रुपया इन्वेस्ट किया उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसके रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पे जयेश ने ₹28,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ₹28,000 रेशियो में इसको रखेंगे दोनों को। और मोहन ने ₹35,000। अब यहाँ पे 30 से 30 यहाँ पे कैंसिल करें, यानी 28/35 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20, यहाँ पे कर लेते हैं 20, यहाँ पे 28/35, 7 चौको 28 और 7 बचे 35, यानी 4:5 हो जाएगा। 4 रेशियो, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 4:5 हो गया। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है ये एट द एंड ऑफ द ईयर मोहन ने जो है प्रॉफिट का अपना शेयर इतना जो है इतना रिसीव किया। तो मोहन का प्रॉफिट यहाँ पे हम निकालेंगे। मोहन का प्रॉफिट तो यहाँ पे दिया ही हुआ है जो, तो यहाँ पे मोहन्स प्रॉफिट इक्वल टू, तो मोहन का प्रॉफिट ये जो है मोहन का शेयर, ये रेशियो में ये आया है 5 और ये 4 और 5 यानी दोनों
ये रेशियो का हम सम करेंगे, सम से डिवाइड करेंगे तो 5/9 4 5 9 हो जाएगा। और मोहन का रेशियो यहाँ पे 5 बना है तो 5/9 5/9। और मोहन्स प्रॉफिट और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल प्रॉफिट तो मोहन का प्रॉफिट यहाँ पे है 6250, यहाँ पे रखेंगे 6250 इक्वल टू 5/9 इंटू टोटल प्रॉफिट। अब 5/9 को हम इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा और जब इनटू में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड को तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6250 इंटू 9/5 हो जाएगा इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। इधर बचेगा टोटल प्रॉफिट। अब यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 1 जा 5 और 5 दूनी 10, 5 एक करने 5, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25 और एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो यहाँ पे रख देंगे। 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल प्रॉफिट को हम इधर लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके इधर रख देते हैं। टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 0, 9 पचे 45 और 9 दूनी 18 4 22, 9 2 11 तो ये 11,250 आ गया। टोटल प्रॉफिट जो है 11,250 और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है, टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिजनेस में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 11,250 हुआ। तो ये ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, घंटी को अवश्य दबाएं। घंटी दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो को आप देखते रहें और इसे साथ में सब्सक्राइब और लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक शॉपकीपर बॉट ए टेबल एंड ए चेयर फॉर ₹1900 एंड ₹600 रिस्पेक्टिवली। He sold both the items to Ankit with 15% profit. How much Ankit paid for the table and the chair? यहाँ पे कह रहा है कि एक दुकानदार जो है एक टेबल और एक चेयर ख़रीदा फॉर रुपीज़, यानी टेबल को ख़रीदा 1900 रुपये में 1900 रुपीज़ में और चेयर को ख़रीदा उसने जो है 600 रुपीज़ में। ही सोल्ड बोथ द आइटम्स, यानी दोनों आइटम्स को, टेबल और चेयर दोनों को उसने जो है बेच दिया अंकित को 15% के प्रॉफिट से, 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो कह रहा है हाउ मच अंकित पेड, तो अंकित ने कितना पे किया, टेबल और चेयर दोनों के लिए कितना पे किया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल सीपी टेबल और चेयर का टोटल सीपी हम यहाँ पे, यानी कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे हम लिख लेंगे।
सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे टोटल सीपी ऑफ टेबल एंड चेयर इक्वल टू, तो टेबल 1900 प्लस चेयर का है 600, 9 6 15 यानी ये हो गया आपका 2500। अब यहाँ पे प्रॉफिट यानी 15% के प्रॉफिट पर बेचा, तो अंकित 15% के प्रॉफिट पे, तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो एसपी हो जाएगा आपका यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पे हम निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस 15% के प्रॉफिट पर, तो यहाँ पे 2500 ये टोटल सीपी है टेबल और चेयर का। तो 2500 और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रॉफिट कह रहा है 15% प्रॉफिट कह रहा है, तो 15 जो है 100 में ऐड करेंगे तो 115 हो जाएगा। 115% यानी अपॉन 100 तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 25 का 115 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 115 में 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 25, 5 1 5, 2 5 10, 3 और 2, 5 7 8, 2875 ये आ गया आपका 2875, ये एसपी हो गया। एसपी और इतना ही जो है अंकित ने पे किया, 2875। तो यहाँ पे 2875 यहाँ पे है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 150 एंड 25। एलसीएम यहाँ पे 150 दिया हुआ है और एचसीएफ यहाँ पे 25 दिया हुआ है, दो नंबर्स का। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स यानी नंबरों में से एक नंबर यहाँ पे 75 दिया हुआ है, दोनों नंबरों में से एक नंबर यहाँ पे 75 गिवन है, देन द अदर नंबर, तो अदर नंबर हमको निकालना है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। वन नंबर इंटू अदर नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, होता है एचसीएफ। तो यहाँ पे वन नंबर यहाँ पे 75 है, 75 इंटू अदर नंबर इक्वल टू एलसीएम यहाँ पे 150 गिवन है और एचसीएफ 25 गिवन है। अब यहाँ पे 75 को हम इक्वल के राइट साइड में लेके चलेंगे, इनटू से कनेक्टेड है तो डिवाइड हो जाएगा, अदर नंबर इधर बचेगा आपका। अदर नंबर ही हमको पता करना है यहाँ पे, अदर नंबर इक्वल टू 150 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 75 हो जाएगा। 75 से इसको कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स में,
और 25 टू जा 50 हो जाएगा। तो अदर नंबर यहाँ पे 50 निकल के आ रहा है। अदर नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, अदर नंबर यहाँ पे 50 निकल के आ गया। तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 420 ऑरेंजेज इज़ 2520, 2 बार द हो गया है। द कॉस्ट ऑफ 8 डोजन ऑरेंजेज इज, तो यहाँ पे कह रहा है कि 420 ऑरेंजेज का कॉस्ट, यदि 420 संतरों का मूल्य 2520 रुपीज़ है, तो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 8 डोजन ऑरेंजेस, तो 8 दर्जन संतरों का मूल्य यहाँ पे हमको पता करना है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये डोजन दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 डोजन में कुल कितने आइटम होते हैं, ये यहाँ पे हम लिख लेंगे। पहले ये 1 डोजन इक्वल टू 12 आइटम्स, 12 आइटम्स। so 1 डोजन इक्वल टू 12 आइटम्स। तो 8 डोजन इक्वल टू 8 डोजन यहाँ पे निकाल लेंगे। 8 डोजन इक्वल टू 12 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 बटे 96, 96 आइटम्स हो जाएगा। 96 आइटम्स। तो यहाँ पे 420 ऑरेंजेस का कॉस्ट यहाँ पे 2520 है। 420 ऑरेंजेस का कॉस्ट यहाँ पे 400, द कॉस्ट, द CP of 420 ऑरेंजेज। 420 ऑरेंजेज का CP यहाँ पे दिया हुआ है रुपीज़ 2520। 520 तो 2520, तो यहाँ पे 1 ऑरेंज का हम निकाल लेंगे। 1 ऑरेंज का पहले निकालेंगे, उसके बाद से हम 96 ऑरेंजेज का हम, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है 8 डोजन ऑरेंजेज और 8 डोजन को हमने कन्वर्ट कर लिया है 96 में, तो उसके बाद से 96 का हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे द CP ऑफ 1 ऑरेंज, तो 1 ऑरेंज का CP कम होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये 420 से 2520 डिवाइडेड बाई 420, 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और ये 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 1 25, 6 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, 6 हो गया। तो 1 ऑरेंज का CP यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, 1 ऑरेंज का मूल्य हो गया यहाँ पे 6 रुपीज़। तो 96 ऑरेंज यहाँ पे 8 डोजन इक्वल टू 96 आइटम्स। तो 96 ऑरेंजेस का CP कितना हो जाएगा, तो द CP ऑफ 96 ऑरेंजेज इक्वल टू 96 इंटू 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 6 है, 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 के 36, 6 9 54, 3 57 रुपीज़, यानी 576 यही जो है आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू 5/13 टू गेट 13/5।
यानी 5/13 में क्या जोड़ा जाए कि 5/13 में क्या जोड़ा जाए कि 13/5 मिल जाए। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सॉल्यूशन तो यहाँ पे मान लेंगे लेट, यहाँ पे हम मान के चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे कि यहाँ पे मान लेंगे लेट x बी एडेड। हमने मान लिया कि 5/13 में अगर हम x ऐड कर दें, x हम यहाँ पे 5/13 में, चलिए 5/13 में यहाँ पे ऐड कर देते हैं। x को हमने ऐड किया तो ये मिल रहा है 13/5 मिल रहा है, 13/5। अब यहाँ पे चूँकि यहाँ पे x के स्थान पे क्या होना चाहिए, यानी x का वैल्यू क्या होना चाहिए ये हमको पता करना है। x का वैल्यू तो 5/13 को हम इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, इधर x बचेगा आपका, x = 13/5 और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 5/13। अब यहाँ पे 5 और 13 का एलसीएम हम निकाल लेंगे तो x = 5 से डिविजिबल होगा, 13 से डिविजिबल होगा, तो ये 13×5 = 65 हो जाएगा, 65। और 65 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 13 टाइम्स में होगा, और 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 माइनस 13×5 = 5 आ रहा है, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस कर देंगे 9 में से 5 यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 6 में से 2 4 हो जाएगा, और 144/65। तो यहाँ पे x = आ गया 144/65, यही जो है आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है, दिए गए फिगर में द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू हमको निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 32 डिग्री दिया हुआ है, और ये एंगल x डिग्री दिया हुआ है। तो इसी का वैल्यू यानी x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है कि अपोजिट एंगल, किसी भी एंगल का अपोजिट एंगल जो है इक्वल होगा। अगर यह x है तो इसका अपोजिट एंगल यह होगा, तो ये भी x होगा, ये भी क्या होगा, ये भी जो है आपका x हो जाएगा, ये एंगल भी x हो जाएगा, ये एंगल भी जो है x डिग्री हो जाएगा। और इसका अपोजिट ये एंगल होगा, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। और इसका अपोजिट ये एंगल है, ये 32 है तो ये भी 32, यानी अपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 32 है तो इसका अपोजिट ये हुआ तो ये भी 32 होगा, ये भी 32 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब एक पॉइंट के चारों तरफ अगर एक सर्कल बनता है, किसी पॉइंट के चारों तरफ अगर एक सर्कल बनता है तो वह सर्कल 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो ये टोटल एंगल, ये सभी एंगल मिल करके 360 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, चलिए ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ से 32 प्लस
एक्स प्लस 50 प्लस 32 प्लस एक्स प्लस 50 प्लस बस 50। 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पे x और प्लस x 2x हो जाएगा, 2x, और इसको ऐड कर लेंगे 0 2 2 4 4 हो जाएगा, और 5 3 8 8 5 13 13 3 16 इक्वल टू 360। अब प्लस 164 को इक्वल के राइट साइड में लेके चलेंगे तो ये 2x और इक्वल टू 360 उतार लेंगे यहाँ पे, माइनस 164 हो जाएगा, 164। अब यहाँ पे 2x, यहाँ पे x ले लेते हैं, 2 को हम इधर लेके जाएंगे, इसको माइनस कर लेंगे, 2 को यानी 2x का मतलब 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू एक्स, तो 2 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। इसको हम माइनस कर देते हैं तो 10 में से 4 6 हो जाएगा, 5 बचा, 15 में से 6 9 6 15, यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1, 196, और ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 9 18 और 2 8 16, 2 से ये 98 टाइम्स में ये डिविजिबल हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे 98 आ गया, x इक्वल टू 98, यही जो है आपका 98 डिग्री हो जाएगा, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 98 डिग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और एक सेंटर के चारों तरफ अगर एक सर्कल बनता है तो वह सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहा है और x का वैल्यू यहाँ पे 98 डिग्री आ गया, यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस विल बी एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट व्हेन दीज फ्रैक्शंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये फ्रैक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, निम्नलिखित फ्रैक्शंस में से कौन सा फ्रैक्शन यहाँ पे लेफ़्ट से, यहाँ पे कह रहा है लेफ़्ट से, यानी लेफ़्ट से थर्ड प्लेस पर होगा, लेफ़्ट से बाएं से तीसरे स्थान पर होगा। व्हेन दीज फ्रैक्शंस, जब इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है, जब इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में जब हम रखते हैं तो लेफ़्ट से यानी बाएं से तीसरे स्थान पे कौन सा फ्रैक्शन यहाँ पे आएगा, ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चलिए उतार लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। 2/3, 5/6, 7/8, 9/14। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, इन डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम यहाँ पे निकाल लेते हैं 3 6 8 14, 2 से 3 डिविजिबल नहीं होगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। 3 3 से डिविजिबल होगा, 4 4 से डिविजिबल होगा, 7 7 से डिविजिबल होगा,
तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 4 × 7। तो ये हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6, चौको 24, 24 और 7 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 2 16, 168 एलसीएम हो गया। तो ये 168 एलसीएम जो है इन सब में हम पहले हम रख लेंगे, डिनोमिनेटर को हम सेम कर देंगे। 168 168 168 168 168 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। 3 × 5 = 15 और 15 हो गया और 3 × 6 = 18, 56 आ रहा है। और 56 का इस 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 6 = 12 और 2 × 5 = 10, 1 = 11, इतना हो गया। इसी तरह से 6 से डिवाइड करेंगे इसको तो 6 दूना 12 और 6 × 8 = 48, 6 दूना 12, 6 × 8 = 48। 28 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 8 = 40 और 5 दूनी 10 और 4 = 14, 140। इसी तरह से 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16 और 8 × 1 = 8। 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14। और फिर 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14 × 1 = 14 और 14 × 2 = 28। तो 12 आ रहा है, 12 का 9 में 12 × 9 = 108, 108। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है, यहाँ पे इसको हम रख लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े के क्रम में सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 108 है। 108 यहाँ पे 108 और फिर इससे बड़ा 112 और फिर 140 और फिर 147। तो पहले नंबर पे ये आ रहा है 108/168 और ये किसके लिए आया है? 9/14 के लिए आया है। तो 9/14 पहले आ जाएगा, 9/14 और 112 किसके लिए है? 2/3 के लिए आया है, 2/3 और 140/160 है, 5/6 के लिए आया है, 5/6 और 147 ये आया है 7/8 के लिए, 7/8। तो इसमें पूछ रहा है कि लेफ़्ट से यानी बाएं से तीसरे स्थान पे। तो बाएं से पहले स्थान पे ये है, दूसरे स्थान पे ये है और तीसरे स्थान पे यानी थर्ड प्लेस पे 5/6 आ रहा है। तो 5/6 ये जो है थर्ड प्लेस पर होगा, 5/6 यही जो है थर्ड प्लेस पर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और इस तरह के क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से देखें, समझें और उसको प्रैक्टिस में लें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, फिर से आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना न भूलें। घंटी को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें
और अपने मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।